नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें हम इम्पॉर्टेंट जी कोड्स को डिस्कस करेंगे। कौन कौन से जी कोड हैं जिनको हमें पूरी तरीके से समझना ज़रूरी है और इसके बिना हम जो है प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हैं। तो पेज नंबर 18 से ऑनवर्ड हम जो है इस VMC एंड HMC प्रोग्रामिंग बुक के आगे हम जो है इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो जो है आप देख लीजिए स्क्रीन पर, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पूरी लिस्ट है। अब हमें इसका मतलब समझना है कि कौन सा कोड जो है किस लिए यूज़ करते हैं। देखिए सबसे पहले तो जो है हम ग्रुप 01, ये जो ग्रुप है 01, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर जो है हमारी पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग डिपेंड करेगी। एक एक कोड का मतलब समझेंगे कि इससे होता क्या है एक्चुअल में। अब चूंकि मैं आपको जो है एक टूल दिखा देता हूँ, ये आपका टूल हो गया, ठीक है। अब इस टूल के मूवमेंट के हिसाब से जो है हमें कटिंग करनी है। अगर हम कटिंग करते हैं मशीन के अंदर तो हमें जो है उसके मोशन को समझना होगा कि हमारा जो टूल है उसका मोशन यानी मूवमेंट कैसा हो रहा है, ठीक है। सबसे पहला जो कोड है G00, ये जो कोड है ये एक्चुअल में कटिंग के लिए यूज़ नहीं होता है। ये कोड यूज़ होता है हमारा कि हम इसको टूल को जो है अपनी होम पोजीशन से जो है हम उस वर्कपीस के पास लेकर आ जाएं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमारा ये टूल है और मशीन के अंदर जो है अपनी होम पोजीशन पर रुका हुआ है और हमारा जो वर्कपीस है इस पोजीशन पे है, तो अब हमें इसको वर्कपीस के पास लेके आना है। तो जितनी तेज़ी से जो है हम इस टूल को अपने वर्कपीस के पास लेकर आएंगे तो हमारा जो साइकिल टाइम है वो बच जाएगा। तो इसलिए जो है इस कोड का मतलब होता है रैपिड पोजीशनिंग। रैपिड पोजीशनिंग बोलते हैं या फिर रैपिड ट्रैवल भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो टूल का मूवमेंट है वो मैक्सिमम फीड के साथ में जो है होता है। अब ये टूल जो है मैक्सिमम फीड के साथ जो है वर्कपीस के पास आएगा। तो जहाँ पर भी हमें इसको लेके आना है उस पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स हमको यहाँ पर लगाने हैं। तो मैं यहाँ पर आपको जो है स्क्रीन पर एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये दिया हुआ है G00 रैपिड पोजीशनिंग। रैपिड पोजीशनिंग जहाँ पर भी हमको करनी है, ठीक है, तो वहाँ पर सबसे पहले ये कोड लगाएंगे। उसके बाद जो है हम वर्कपीस का जो कोऑर्डिनेट है, जिस कोऑर्डिनेट पर हमको जो है ले जाना है उस कोऑर्डिनेट की वैल्यू दे देंगे। तो X5 Y12 ये जो पोजीशन है इस पॉइंट की आप देख लीजिए, ये जो है हमारा एंड पॉइंट है, यहाँ पर हमें अपने टूल को ले जाना है। और ये पोजीशन हमेशा याद रखिएगा वो कोऑर्डिनेट होगा जो हम जो है टूल की कटिंग ना हो, यानी वर्कपीस से टूल का कांटेक्ट ना हो। टूल हमारा हवा में होना चाहिए, तो हवा में जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हमको यहाँ पर लिखने होंगे। ये हवा वाले जो कोऑर्डिनेट हैं ये आप कैसे निकालेंगे ये मैं आपको जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको बताऊंगा। जब मैं आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम बताऊंगा वहाँ से आपको जो है वैल्यू निकालना आ पाएगी, ठीक है। तो ये हो गया, आपको जो है एग्जांपल यहाँ पर दिख रहा है। इस तरीके से जो है आपको लिखना है G0 के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट जो कोड है वो है हमारा G01। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कोड है। इसका मतलब है स्ट्रेट लाइन फीड, मतलब एक सीधी लाइन में अगर हमें कटिंग करनी है तो फीड हम जो है देंगे वो हमारा G01 में देंगे, ठीक है। अब G01 का मतलब समझिए, ये हमारा वर्कपीस है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको जो है समझा देता हूँ, ये हमारा टूल है। अब हमें जो है स्ट्रेट लाइन में जो है इसके साइड से जो है कटिंग करनी है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन हो गई, एक सीधी लाइन में जो है हम इसमें कटिंग कर रहे हैं। तो हमें जो है G01 यूज़ करना है। कैसे, मैं आपको जो है एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ इसका। अब G01 में क्या होगा मैं आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट पे अगर हमें जाना है तो G01 में जो है हम यहाँ पर कटिंग करेंगे, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन कटिंग हो गई। जब भी हमारे टूल का मूवमेंट स्ट्रेट होगा, एक यानी कि सीधी रेखा में होगा, वो हमारा जो है G01 के साथ में हम उसको यूज़ करेंगे। अगर आपके दिमाग में ये आता है कि अगर हम इसके डायगनली यानी इस कोने से इस कोने के बीच में अगर हम डायगनली कटिंग करते हैं और एक सीधी लाइन में कटिंग करते हैं तो भी हम जो है यहाँ पर G01 कोड यूज़ करेंगे। ये ध्यान रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। G01 का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पर हमारा टूल का मूवमेंट स्ट्रेट लाइन में होता है, चाहे वो डायगनली हो, अप एंड डाउन हो,
वो जो है मूवमेंट होगा हमारा वो G01 में कहलाएगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन फीड। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको दिखाया भी हुआ है, ये दिया हुआ है G01 के साथ में स्ट्रेट लाइन फीड, ये हमारा कहलाता है स्ट्रेट लाइन कटिंग। ठीक है, लीनियर इंटरपोलेशन कहीं पर भी लिखा होगा तो लीनियर इंटरपोलेशन भी G01 है, स्ट्रेट लाइन फीड भी G01 है। तो जहाँ पर भी आपको लीनियर इंटरपोलेशन मिले तब भी आप जो है उसको G01 कोड ही समझेंगे। ओके, अब नेक्स्ट जो कोड है वो है G02। G02 का मतलब देखिए, यहाँ पर लिखा है सर्कुलर क्लॉकवाइज फीड, कहीं पर लिखा होगा सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज। इंटरपोलेशन का भी मतलब वही होता है, क्लॉकवाइज मतलब कि घड़ी की सुई की दिशा में जो सर्कुलर इंटरपोलेशन हम करेंगे, जो मूवमेंट होगा हमारा सर्कुलर। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर जो है ये सर्कल बना हुआ है, अगर हमें सर्कल के अराउंड कटिंग करनी है, यहाँ से ले जाकर ये एस टाइप से जो है हम यहाँ पर कटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है सर्कुलर इंटरपोलेशन हो गया, इसको बोलेंगे सर्कुलर इंटरपोलेशन। लेकिन घड़ी की सुई की दिशा में, मतलब जिस डायरेक्शन में हमारी घड़ी मूव करती है, उसकी सुइयाँ मूव करती है, वो डायरेक्शन जो होगी हमारा सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज कहलाएगी। ठीक है, ये G02 कोड से है डिफाइन। दूसरा G03 कोड है, ये है सर्कुलर एंटी क्लॉकवाइज फीड। सर्कुलर एंटी क्लॉकवाइज फीड का मतलब है कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, मतलब अपोजिट, तो वो हमारा G03 कोड से डिफाइन होगा। ठीक है, तो G02 हो गया क्लॉकवाइज, G03 हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ये मैं आपको जो है एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो है घड़ी की सुई की दिशा में अगर हम चलते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ तो हमारा G02 कोड लगेगा, और अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर जो है हमें G03 लगाना होगा। हालांकि हम जो है ऊपर से नीचे की तरफ चल रहे हैं इस एग्जाम्पल में, इसलिए जो है हमने G02 लगाया है। ठीक है, अगर हम यहाँ से ऊपर की तरफ ना ले जा करके कटिंग यहाँ से इधर की तरफ चलते तो हमें जो है यहाँ पर G01 लगाते, यहाँ पर G03 लगाते, फिर G01, फिर G01, और ये एरो की जो डायरेक्शन यहाँ पर दी हुई है ये अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, अब एक चीज़ और पूछनी होगी आपको, जैसे कि फीड G01, G02, G03, इसमें हम फीड रेट जो है अलग से लगाते हैं। ठीक है, क्यों लगाते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो हमें फीड देना होता है, जैसे कि ये दिया हुआ है आपका एग्जाम्पल, ये G01, X5, Y12 और फीड दिया है ये 200। इसका मतलब ये है कि हमको जो है 200 के फीड रेट से अपने टूल का मूवमेंट करना है। ठीक है, हालांकि फीड, आरपीएम, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको स्टार्टिंग से क्लियर करते चलता हूं ताकि आपके सामने जब भी आए कोई चीज़ तो वो आपको क्लियर होती चले। ठीक है, कि इस तरीके से जो है हम जब प्रोग्राम बनाएंगे तो वहाँ पर हमें जो है ये कोड यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये 4 कोड हो गए ग्रुप 1 के, ये हो गए हमारे मॉडल कोड्स। उसके बाद आता है हमारा नॉन मॉडल कोड्स में ये जो कोड हमारे दिए हैं G04, G05, G07, G07.1, 8, 9, 10, 11, ये हमारे नॉन मॉडल कोड्स हैं। अब नॉन मॉडल कोड को जो है एक बार ही यूज़ कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो कोड है डुएल। डुएल का मतलब होता है एक छोटे अंतराल के लिए अगर हमें टूल को रोकना है, छोटे से इंटरवल के लिए अगर हमें टूल का मूवमेंट रोकना है और टूल अपनी एक्सिस पर रोटेट करता रहे। अब समझिए इसका मतलब क्या है कि ये टूल है, टूल को हमने फीड दी। ठीक है, ये फीड तो यहाँ पर रुक जाएगी और ये टूल जो है रोटेट होता है। अब जब हम ड्रिल करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने टूल को जो है ड्रिल प्लंज करते करते नीचे ले जाते हैं, अंदर ले जाते हैं जब तक कि ड्रिल हो ना जाए। तो हम क्या करेंगे, अपना जो एक्सिस का मूवमेंट है, टूल का जो है जेड एक्सिस में मूवमेंट है वो रुक जाए, मतलब फीड ना जाए उसमें, और टूल अपनी जगह पर रोटेट होता रहे। ये ड्रिल करते वक्त हमें अक्सर करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? इसलिए देते हैं ताकि जो है नीचे जब ड्रिल हम जहाँ पे कर रहे हैं वहाँ का जो मटेरियल है वो रिमूव हो जाए अच्छी तरीके से, उसके अंदर कोई चिप या बर या छोटा सा मटेरियल जो है वहाँ पर ना रुके, उसकी क्लीनिंग अच्छी तरीके से हो जाए और फिर जो है हम उसको उठा लें। तो वो जो कुछ सेकंड के लिए हम रोकते हैं टूल को, वो हमारा ड्वेल टाइम कहलाता है। अब टूल जो है रोटेट होता हुआ नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, लेकिन
नीचे जाएगा और 1 सेकंड हमें रुकना है कि भाई 1 सेकंड यहाँ रुक जाए और ये घूमता रहे, ठीक है, और उसके बाद फिर हम इसको उठा लें ऊपर। तो ये जो टाइम है, जिस टाइम के लिए हमारा जो टूल है रुकेगा और वहाँ पर रोटेट होता रहेगा, वो हमारा ड्वेल टाइम कहलाएगा। अब मैं ड्वेल टाइम का एक एग्जांपल यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ ताकि जो है आप ये समझें। यहाँ पे दिया हुआ है G04 प्रोग्राम ड्वेल। A program dwell time can be created at any point within a program. This is a non-model code which can only be programmed on its own line of program. ठीक है, the dwell time is programmed in milliseconds. मिलीसेकेंड में अगर हमें टाइम को लिखना है तो हम यहाँ पर जो है P, ये जो P वर्ड है, P शब्द, इसका यूज़ करना है, ठीक है, और टू ए मैक्सिमम ऑफ 99,999, मतलब इतने मिली सेकेंड्स के लिए, यानी कि 99 सेकेंड्स के लिए आप जो है यूज़ कर सकते हैं। इतने सेकेंड्स के लिए आप जो है ड्वेल दे सकते हैं, मतलब आप समझ लो 99 सेकेंड बहुत होते हैं। 1 मिनट से ज़्यादा जो है, 1.5 मिनट से ज़्यादा के टाइम जो है आप उसको टूल को अपनी एक्सिस पे रोटेट करा सकते हैं वहीं पर जब आप ऑपरेशन कर रहे हैं। तो ये फैसिलिटी आप जो है ड्वेल जो प्रोग्राम कोड है उसके थ्रू यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और सम साइकिल्स हैव देयर ओन ड्वेल फैसिलिटीज विद इन द साइकिल इटसेल्फ। कुछ कैनेड साइकिल हैं जिनके अंदर ये ड्वेल की फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, यानी कि G04 जो कोड है उसका यूज़ ना करके आप डायरेक्ट जो है कुछ साइकिल्स के अंदर जो है ऐसी फैसिलिटीज़ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिनमें अगर आप मैनुअल कर रहे हैं तो आप जो है G04 का यूज़ कर सकते हैं। G04 जो है कुछ सेकंड्स के लिए आपके टूल को वहाँ पर रोक देगा और आपकी कटिंग कर देगा। अब ये जो प्रोग्राम का कोड है एक्चुअल में बनाया गया है मशीनिस्ट के लिए, जो मैनुअल प्रोग्राम करते हैं, जो मैनुअल मशीन चलाते हैं ड्रिलिंग की, उनमें क्या है, वो टूल को जब ड्रिलिंग करते हैं तो उसकी एक टेक्निक है। उसमें क्या है, टूल को जो है जब ड्रिल तो रोटेट होती रहती है, तो वो ड्रिल को जो है वहाँ से अपने मैनुअली प्रेशर से अपने नीचे प्रेस करते रहते हैं, और जब नीचे ले जाते हैं डीप पॉइंट पर, वहाँ पर जो है अपने टूल को थोड़ी देर तक के लिए होल्ड कर देते हैं। तो जो होल्ड करते हैं जिस टाइम के लिए टूल को, वही हमारा ड्वेल टाइम कहलाता है, ठीक है। तो अब मशीन के अंदर कैसे करना है, मशीन के अंदर हमें जो है प्रोग्राम के थ्रू करना है। तो प्रोग्राम में हम जो है ये कोड यूज़ करते हैं, तो वो हमारा ड्वेल टाइम का कोड कहलाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा G04 कोड, ठीक है। उसके बाद G05 है हाई स्पीड साइकिल मशीनिंग। ये हाई स्पीड के लिए है, हालांकि हमें इसको जो है यूज़ नहीं करना है। G07 भी हमको जो है नहीं यूज़ करना है अभी, क्योंकि ये हमारे जो है कहाँ यूज़ होंगे, जब हम मैक्रो यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी हम जो है मैक्रो यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो जो कोड हमें यूज़ कर रहे हैं वो समझ लेते हैं। G10 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोड है, प्रोग्रामेबल डेटा इनपुट, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोग्रामेबल डेटा इनपुट सेटिंग। ये जो कोड है इसका यूज़ भी हम जो है मल्टीपल वर्क पीस पे जो है ऑफसेट लेने के लिए करते हैं। तो ये इसको समझने के लिए पूरा का पूरा एक चैप्टर लगेगा, और वो हम आपको आगे समझाएंगे। ये मैक्रो में भी यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए G11 प्रोग्रामेबल डेटा इनपुट कैंसिल। ये कैंसिलिंग कमांड है, जैसे मैंने आपको बताया था कि रिप्लेस करते हैं कोड को और या फिर हम जो है कैंसिल करते हैं। तो अगर हमने G10 लगाया तो इसको जो है या तो रिप्लेस करो या फिर जो है इसको कैंसिल कर दो। तो कैंसिल करने के लिए जो है हम G11 यूज़ करते हैं। याद रखिएगा एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप कोई कोड लगाएं तो है उसको लास्ट में जब आप प्रोग्राम ख़त्म करते हैं तो वहाँ पर या तो कैंसिल करना होता है या फिर जो है आप उसको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो कोड है G15, ये कोड इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट कमांड कैंसिल। पोलर कोऑर्डिनेट अगर हमने लगाया तो अब पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है ये समझिए। जब हम स्ट्रेट लाइन में कटिंग करते हैं तो हम जो है G01 यूज़ करते हैं, सर्कुलर कटिंग करते हैं तो G02 यूज़ करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में G03 यूज़ करते हैं। लेकिन अब कई बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ एंगल पे कटिंग करते हैं, यानी कि कितने डिग्री एंगल पे हमको जो है ड्रिल करना है, पॉइंट टू पॉइंट जिसको कटिंग बोलते हैं। वहाँ पर हमें जो है एक एंगल डिसाइड करना होता है कि कितने डिग्री एंगल पे हमको जो है वहाँ पर ड्रिल करनी है, टैपिंग करनी है, या फिर जो है आपको एक स्लॉट काटना है, ठीक है। तो वो एंगल की कटिंग के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो होता है हमारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो कमांड होती है वो होती है G16। आप नोट कर लीजिएगा, ये देखिए G16 यहाँ पर दिया है।
पोलर कोऑर्डिनेट कमांड, यानी कि अगर आपको एंगल में कोई चीज़ कटिंग करनी है तो वहाँ पर आपको जो है G16 कोड का यूज़ करना है। इनको कैसे यूज़ करना है, इनके एग्जाम्पल्स में आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब G17, 18, 19 ये ग्रुप नंबर 02 है, और ग्रुप नंबर 02 होता है एक्चुअल में एक्सिस को लेकर कि भाई कौन से प्लेन पर आप काम कर रहे हो, ठीक है। अब आपको जो है G17, G18 और G19 जो कोड हैं उनको समझने के लिए आपको जो है मैं आपको एक ड्राइंग दिखाता हूँ। ये आपका एक्स प्लेन है, ये वाई और ये जेड, ये 3 एक्सिस हैं, ठीक है। अब इन तीनों एक्सिस से मिलकर एक जो प्लेन बनता है, तो ये एक्स और वाई इन दोनों के साथ जो मिलने से ये प्लेन बन रहा है, ये आपका एक्स वाई प्लेन है। यानी कि आपका वर्कपीस अगर यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, तो ये आपका एक्स वाई प्लेन होगा। यानी कि आपको जो कटिंग होगी वो G17 कोड के साथ में होगी। जनरली जो है हम कटिंग करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग से 3 एक्सिस में, वो G17 कोड से ही करते हैं। तो x यहाँ पर होता है, y यहाँ पर होता है और z ऊपर की तरफ होता है। तो आप ये समझ के चलिए कि जो हमारा वर्कपीस है ये रखा हुआ है अगर इस डायरेक्शन में, तो हमारा जो कटिंग z ऊपर होगा अगर, तो ये एक्स वाई प्लेन कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक्स वाई प्लेन हो गया। अगर हम जो है x यहाँ लेते हैं, z यहाँ लेते हैं, ये देखिए ये x है हमारा, ये z है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा कहलाएगा G18, क्योंकि y जो है हमारा इस डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। अगर हमारा वर्कपीस इस टाइप से रखा है और टूल हमारा इधर से आ रहा है, ये कहाँ यूज़ करेंगे, ये G18 और G19 का जो यूज़ करते हैं वो हम करते हैं HMC मशीन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जब हम VMC यानी वर्टिकल मशीनिंग सेंटर में काम करेंगे तो हम G17 कोड यूज़ करेंगे। जब हम हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर मशीन में काम करेंगे तो हमारा जो है या तो G18 यूज़ होगा या फिर G19 यूज़ होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जब हम HMC पे काम करेंगे तो G18 और G19 का यूज़ करेंगे, और अगर हम VMC में काम करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रोग्रामिंग होगी G17 प्लेन के साथ होगी, ठीक है। तो ये देख लीजिए यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें जो है मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। अब G17 लगाया आपने, ठीक है, G02 X Y I J, ठीक है। ये जो है आपकी प्रोग्रामिंग होगी आपकी G17 कोड के साथ। G18 के साथ में अगर आप करेंगे तो आपका जो है इस टाइप का जो है ये वर्कपीस लगेगा, इसके ऊपर जो है अप डाउन मूवमेंट होगा, ये हमारा G18 कोड के साथ करना है, ठीक है। और इसी तरीके से जो है G19 में देखिए यहाँ पर जो है मूवमेंट होगा हमारा, तो ये हमारा जो होगा आपका G19 कोड के साथ, ठीक है। अब कैसे करना है, इसके लिए जो है आप इसमें आर्टिफिशियल अटैचमेंट भी कराते हैं मशीन के अंदर, जो है हम 4 एक्सिस और 5 एक्सिस का मूवमेंट कराते हैं, ठीक है। पैलेट को जो है हम अलग तरीके से फिक्सचर लगाते हैं, तो वहाँ पर जो है हम यहाँ पर इसका मूवमेंट चेंज करा देते हैं। तो ये कैसे करना है ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा, प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा G18 तक, G17, 18 और 19, यानी ग्रुप 2 हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है हमारा ग्रुप 6। ये जो ग्रुप 6 है ये कहलाता है हमारा इनपुट इन इंच और इनपुट इन mm, जिसको बोलते हैं कि डायमेंशंस जो हम कैलकुलेट करेंगे मशीन के अंदर वो कौन सा स्केल यूज करेंगे, ठीक है। या तो हम इंपीरियल डायमेंशंस यूज करते हैं या फिर हम जो है मीट्रिक डायमेंशन यूज करते हैं। इंपीरियल डायमेंशंस हम यूज करते हैं जैसे यूएस की कंट्रीज है या फिर ब्रिटेन जो है वहाँ पर काम होता है इंपीरियल डायमेंशंस में, या फिर सऊदी दुबई में अगर हम काम करते हैं तो जहाँ पर भी इंचेस में काम होता है वो हमारा इंपीरियल डायमेंशंस यानी कि G20 कोड यूज करना है, ठीक है। और जहाँ पर G21 यानी कि यूज करेंगे वहाँ पर हमें जो है mm में या फिर हम जो है इंडिया के अंदर जितनी भी वर्कपीस बनाते हैं मीट्रिक जो वैल्यूज होती हैं माइक्रोन्स में अगर हम काम करते हैं तो वो हमारा G21 कोड यूज करते हैं। तो अपने को जो है ज़्यादातर काम करना है G21 में, ठीक है, क्योंकि बाहर का काम जब आएगा तो वहाँ पर G20 कोड हमें लगाना है। अगर कोई भी डायमेंशन हमको जो है इंच में देनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हमें इंच में देनी है तो वहाँ पर हम G20 यूज़ करेंगे, और mm में देनी है या माइक्रोन्स में देनी है तो हम जो है G21 कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ग्रुप 6 भी आपका क्लियर हो गया। अब ये आता है
ये आ गया 00 कोड, ठीक है। ये आपका जो है नॉन मॉडल कोड्स है, G27, 28, 29, G30। G27 है रेफरेंस पोजीशन रिटर्न चेक। अगर आपको जो है टूल है उसको वापस रेफरेंस पोजीशन पर भेजना है तो आप जो है G27 कोड यूज़ कर सकते हैं, G28 यूज़ कर सकते हैं, G29 यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इनको जो है वापस जब आपका प्रोग्राम एंड होगा, ख़त्म हो गया भाई, इसका काम हो गया, इसने मशीनिंग कर ली, अब जो है हम इसको वापस होम पोजीशन पर भेजना है, या फिर हमें जो है कोई दूसरी पोजीशन सेट करनी है कि भाई नियरेस्ट पोजीशन पर पहुंच जाए, हम जो है कुछ सेटिंग कर लें, उसके बाद फिर दोबारा से वापस बुलाना है। तो इसलिए जो है हम ये कोड यूज़ करते हैं 27, 28, 29 और 30, ठीक है। ये अलग अलग पोजीशन सेट कर देते हैं ताकि हम जो है अपने टूल को दूसरी पोजीशन पर ले जाना है। तो ये हमारे रेफरेंस, रिटर्न रेफरेंस जो कमांड्स होती हैं, ओके। तो देखो ये तो जो कोड मैंने आपको बता दिए G30 तक, ये कोड हो गए आपके बेसिक कोड्स, ठीक है। अब 07 जो ग्रुप है जिसमें 40, 41, 42, ये हमारा जो है कटर कंपनसेशन, लेफ्ट राइट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसको समझाने के लिए जो है मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।